बच्चों, आज मेरा टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में हम पहले पढ़ेंगे कि फार्मिंग किससे कहते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके उनकी टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। तो जहाँ तक हम फार्मिंग की बात करते हैं तो हम फार्मिंग कहते हैं कि ये प्रैक्टाइज्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। फार्मिंग जो है पूरी दुनिया में अलग अलग तरीक़ों से जो है वो की जाती है, डिपेंडिंग अपॉन जोग्राफिकल कंडीशंस। यानी ये उस इलाके की क्या जोग्राफिकल कंडीशंस है, जोग्राफिकली हालात कैसे हैं, मौसम कैसा है, बारिशें कैसी होती है, दर्जे हरारत कितना है, उस पे ऊपर डिपेंड करता है। प्लस डिमांड ऑफ प्रोड्यूस कि वहाँ पे उस चीज़ की, उस क्रॉप की क्या डिमांड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आप देखोगे डेवलप्ड कंट्रीज में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है वह, और इसके बरकस अगर हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज की बात करेंगे तो वहाँ पे अब भी वही पुराने जिसे पिटे जो आलात वगैरह है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, वही बीज इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ से हमारे पास उसकी जो यील्डिंग वगैरह जो है वो कम होती है। हम देखते हैं कि वहाँ से हमारी प्रोडक्शन जो है वो कम होती है, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी हर एक जो है वो मुतासिर होती है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग किस्म की टेक्नोलॉजीज वगैरह जो है वो इस्तेमाल की जाती है थ्रू द वर्ल्ड। अगर हम बात करेंगे कि टाइप्स की बात करते हैं तो नंबर फर्स्ट जो टाइप हमारे पास है वो सबसिस्टेंस फार्मिंग है। इसकी मेन दो टाइप्स है, फिर उसकी सब टाइप्स है। तो पहली टाइप जो है दैट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग कछ वना सबसिस्टेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। यानी एक फार्मर जो है वो अपने घर के यानी या जो अपनी जो जितनी भी उसकी नीड्स वगैरह जो होती है, जितनी भी उसकी ज़रूरियात होती है, उसको फुलफिल करने के लिए वो फार्मिंग जो है जो फार्मिंग करता है, जिस तरह की वो खेती बाड़ी करता है उसको हम, या जिस तरह के वो क्रॉप जो है उगाता है उसको हम सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। यहाँ पे ट्रेडिशनली वो पुराने जो तरीके हैं जो उनके दादा परदादा करते थे वही करता आ रहा है। प्लस लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है बिल्कुल कम, आज ट्रैक्टर वगैरह इस्तेमाल किए जाते, जो मॉडर्न टूल्स वगैरह है, जो मॉडर्न टेक्निक्स वगैरह है, जो हाइब्रिड सीड्स वगैरह है, तो उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। फर्टिलाइजर्स वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एंड हाउस होल्ड लेबर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट, और जो हमारे पास आउटपुट भी वहां से आ जाता है वो कम मकदार में आ जाता है, वो कम क्वांटिटी में आ जाता है। इसके बरकस हम अगर कमर्शियल फार्मिंग की बात करें, कमर्शियल लफ्ज से ही जब हम बात करते हैं तो कमर्शियल फार्मिंग का मतलब हो गया तो कि टाइप ऑफ फार्मिंग इज द यूज ऑफ हायर डोजेस ऑफ मॉडर्न हायर डोजेस ऑफ इनपुट्स या मॉडर्न इनपुट्स, यानी हायर डोज इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी जो आज के दौर में जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल HYV हाई यील्डिंग वेराइटीज इस्तेमाल किए जाते हैं। ये हाई यील्डिंग वैरायटी जो है, या केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस हायर प्रोडक्टिविटी, ये इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि हमारी जो प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाए, हमारी जो प्रोडक्शन की क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाए। मिसाल मैं ऐसे कहूँगा, जब 1970s में ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया में हो गया तो वहाँ पे हाई यील्डिंग वैरायटीज, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह इस्तेमाल किए गए, तो 2/3 वगैरह जो है, 2/3 जो है उसमें बढ़ोतरी हो गई। अगर ब्रो ओस एक जमीन टुकड़स पे क्विंटल नेरा, मगर यम सात HYV इंसेक्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स वगैरह इस्तेमाल करना तम पत हसा द्राय तथ मज द्राय 3 क्विंटल, मतलब 3 गुना उसमें बढ़ोतरी हो गई। तो इसलिए इन क्रॉप्स को हम कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। जब हम अब सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है इसकी और जो है अलग अलग टाइपें हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे देखोगे,
इस चार्ट को अगर आप देखोगे तो हमने पहले कहा एग्रीकल्चर, फिर उससे हमने कहा सबसिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग, फिर सबसिस्टेंस की अपनी 5 टाइपें हैं। तो हम एक एक करके पहले इनको डिस्कस करेंगे। जब हम सबसिस्टेंस की पहली इंटेंसिव सबसिस्टेंस की बात करेंगे, इंटेंसिव सबसिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो है यहाँ पे हम लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर और कैपिटल इस्तेमाल करते हैं ताकि हम हाई यील्ड जो है पर कैपिटा यूनिट ऑफ एरिया जो है वो हासिल कर सके। या हम ये कहते हैं कि यहाँ पे पॉपुलेशन का साइज ज्यादा होता है और लैंड जो है वो कम होती है, कम जमीन से ज्यादा हासिल करने की कोशिश की जाती है, तो उसको हम जो है सबसिस्टेंट टाइप ऑफ फार्मिंग कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये एरिया जो है ये ज्यादातर पाए जाते हैं कहाँ पे, ये पाए जाते हैं डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ मूनसून एशिया। फॉर एग्जाम्पल इंक्लूड इसमें चाइना आ जाता है, इंडिया आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, बांग्लादेश आ जाता है। इन मुल्कों में ये इंटेंसिव सबसिस्टेंस जो है इस तरह की फार्मिंग जो है वो की जाती है। नंबर फर्स्ट पॉइंट। नंबर सेकंड जो है दैट इज द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जब हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन में ट्राइबल पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट कीप ऑन शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, one part from one part of the forest to another, यानी फॉरेस्ट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ जब चले जाते हैं, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ हम जब चले जाते हैं वहां पे क्या कर लेते हैं, उसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर लेते हैं। पहले क्या किया जाता है, स्मॉल पीस ऑफ फॉरेस्ट जो है उसको साफ किया जाता है, वहां पे दरख्त जो है उनको काटा जाता है, बुशेस बाकी चीजों को साफ किया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर खेती बाड़ी की जाती है। फिर कुछ वक्त के बाद ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, कुछ वक्त के बाद जो यहाँ पे मैंने लिखा है, कुछ वक्त के बाद जब इसमें फर्टिलिटी कम हो जाती है, और फर्टिलिटी किस वजह से कम हो जाती है, फर्टिलिटी हो जाती है कम लीचिंग की वजह से, या लैक ऑफ ऑर्गेनिक मैटर की वजह से, या क्या है जो हम ऑर्गेनिक मैटर वगैरह जो है उसमें नहीं डाल देते, यानी हम फर्टिलाइजर्स वगैरह जो है ये जो है वो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से जब फर्टिलिटी कम हो जाती है तो वो उस लैंड को वहां छोड़ के दूसरे इलाके में चले जाते हैं, फिर वहां पे भी उसी तरह की कर लेते हैं, तो उसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। ये सेंट्रल अफ्रीका में, यानी सेंट्रल अफ्रीका में ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर भी पाया जाता है इस तरह की कल्टीवेशन। प्लस सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में पाया जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पाया जाता है, जिसमें हम कहेंगे स्टेट्स ऑफ आसाम है, मेघालय है, मणिपुर है, एटसेट्रा है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया अगर हम बोलेंगे तो इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। मिसाल के तौर पे जब हम इसकी बात करते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये इसको जूमिंग कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में। अगर हम वियतनाम में कहेंगे इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को तो वहां पे रे कहते हैं। इसी तरह सेंट्रल अमेरिका में इसको मिल्पा कहते हैं, और इंडोनेशिया में इसको लडांग कहते हैं। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग किस्म के जो है इसको नाम दिए जाते हैं इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। तीसरा हो गया पेस्टोरल नोमेडिज्म। जब हम पेस्टोरल नोमेडिज्म की बात करते हैं तो ये एरिड और सेमी एरिड रीजन में पाया जाता है, यानी पेस्टोरल नोमेडिज्म हमारे अगर इंडिया की बात करें तो राजस्थान और जम्मू कश्मीर में ये पाया जाता है। आप सबको मालूम है कि जो हमारे बकरवाल जो बाई वगैरह जो होते हैं, जो राजौरी, पुंछ, जम्मू के बाकी इलाकों से आ जाते, एक पर्टिकुलर रूट के तहत आ जाते हैं, वो विजिटली नहीं चलते हैं कहीं से एक रास्ते जाने, वो एक पर्टिकुलर रास्ते से जाते हैं। फिर हमारे अपर रीच जो गुरेज के हैं,
वहां जो है अपने जो उनके माल मवेशी होते हैं उनको लेके चले जाते हैं, पूरा समर वहां गुजार देते हैं। जो राजस्थान ये सॉरी राजस्थान है, त्रौगबाल है, हमारे जो ऊपर पातलवन है, या आपके यहाँ से वेवन, बाकी इलाकों में तो बड़े बड़े मैदान वहां पाए जाते हैं। वहां पे अपने माल मवेशी को लेके जाते हैं, जिसमें गोट है, याक है, जो शीप्स वगैरह है, हाँ, उनको वहां लेके जाते हैं और वहां पे उनको उस समर में रखा जाता है। तो उसको हम पेस्टोरल नोमेडिज्म कहते हैं। तो ये पेस्टोरल नोमेडिज्म जो है, ये एक जगह से दूसरी जगह ये चले जाते हैं, किस चीज के लिए? फोडर और पानी के लिए। और इस टाइप का मूवमेंट जो है ये क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट्स और टेरेन की वजह से ज्यादातर किया जाता है। प्लस इसमें मैंने जो आपको कहा अभी जानवर वगैरह है। अब सवाल ये होता है कि ये जो जानवर वगैरह पालते हैं, जिसमें इनके पास याक है, गोट है, शीप है, वगैरह वगैरह है, तो वो किस चीज के लिए पालते हैं? वो इनसे हासिल करते हैं एक मिल्क, मीट, वूल या बाकी टाइप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये हासिल कर लेते हैं। ये जो लोग जो होते हैं, जो बकरवाल वगैरह जो होते हैं, वहां से हासिल करते हैं अपने लिए, अपनी फैमिलीज के लिए, और बाकी लोगों को भी ये वूल बाकी चीजें जो है शीप्स वगैरह बेच देते हैं और अपनी जिंदगी वगैरह उस तरीके से गुजारते हैं। देन नेक्स्ट वन इज द लायोस्टॉक रेंचिंग। जब हम लाइव स्टॉक रेंचिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे इस टाइप ऑफ द प्रैक्टिस का मेन मकसद जो होता है वो ये है कि रेजिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, रेजिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स ऑन लॉरिज पीस ऑफ लैंड। हाँ, यानी एक बड़े से जमीन के टुकड़े पे इस तरह की इनकी ब्रीडिंग वगैरह की जाती है। काउज और शीप जो होते हैं यहाँ पे ज्यादातर वही पाए जाते हैं, कॉमन जो है वो शीप्स और गोट्स पाए जाते हैं। हाँ, इन रेंचेस के ऊपर, और इनकी सेहत के बारे में बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा जाता है। यानी इनकी जो रैंचिंग वगैरह जो होती है, रेयरिंग जो एनिमल्स की होती है रैंचिंग इलाकों में, तो वो होती है ऑन ए साइंटिफिक बेसिस पे, साइंटिफिक तरीके से की जाती है। इनसे फिर हम क्या हासिल कर लेते हैं? बीफ हासिल कर लेते हैं, पोल्ट्री हासिल कर लेते हैं, बाकी किस्म की चीजें जो है इनसे हासिल कर लेते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, अर्जेंटीना में पाया जाता है, यूएसए में पाया जाता है। देन नेक्स्ट वन इज द मिक्सड क्रॉप एंड लाइव स्टॉक। मिक्सड क्रॉप एंड लाइव स्टॉक की जब हम बात करेंगे तो मिक्सड क्रॉप एंड लाइव स्टॉक जो है इसमें हम दो चीजें कर लेते हैं, एक ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक। दोनों चीजें करते हैं इसमें। एक तो हम क्रॉप्स की ग्रो कर लेते हैं, प्लस लाइव स्टॉक के लिए भी हम उनके लिए भी गिजा वगैरह हासिल कर लेते हैं। यानी ये जो है वाइस वर्सा है। हम जानवरों का जो यहां पे भी किया जाता है, जानवरों का जो वेस्ट है उसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं फर्टिलाइजर फॉर द प्लांट्स, और प्लांट्स हेल्प सप्लाई द एनिमल्स विद फूड। जब हम जो गोबर वगैरह जो है वो जानवरों से हासिल करते हैं, वो खेतों वगैरह में लगा देते हैं, तो वहां से वो जो खेतों से हम हासिल कर लेते हैं गिजा किन के लिए? इन एनिमल्स वगैरह के लिए। तो ये जो पाया जाता है नॉर्थ वेस्ट यूरोप में पाया जाता है, ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, और पार्ट्स ऑफ यूरेशिया में ये चीजें पाई जाती है। तो ये हो गया आपका किसके बारे में? इस सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के बारे में ये 5 चीजें हो गई। अब हम जब जाएंगे कमर्शियल में हमारे पास भी डायरी फार्मिंग है, ग्रेन फार्मिंग है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, कमर्शियल गार्डनिंग, फ्रूट ग्रोइंग है, और मेडिटेरियन एग्रीकल्चर है। तो इस कमर्शियल में हम पहला जो लेते हैं दैट इज द डायरी फार्मिंग। हमारे पास अगर आज देखोगे जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क से रिलेटेड, चाहे वो चॉकलेट्स हैं, चाहे वो बाकी किस्म के प्रोडक्ट्स हैं जो मिल्क से रिलेटेड होते हैं, तो वो डायरी फार्मिंग में ही बनते हैं। तो ये जो डेयरी फार्मिंग वगैरह जो है हम कहते हैं ये एडवांस्ड एंड एफिशिएंट टाइप ऑफ रेयरिंग ऑफ मिल्क एनिमल्स है। यानी जो दूध देने वाले जानवर हैं उन्हीं को ज्यादातर पाला जाता है। और यहाँ पे जो है इनको इनसे क्या हासिल किया जाता है? उन जानवरों से दूध हासिल किया जाता है, फिर उस दूध से जो है मिल्क प्रोसेस्ड गुड्स वगैरह जो है वो बनाई जाती है। ये डेयरी फार्मिंग जो है ये अगर हम देखेंगे हाईली कैपिटल इंटेंसिव है।
यानी इसमें रुपया पैसा वगैरह भी बहुत ज्यादा लग जाता है। और ज्यादातर जो एम्फेसिस वगैरह जो है, ज्यादातर जोर वगैरह जो है या ज्यादातर तरजीह जिस चीज के ऊपर दी जाती है वो है नंबर फर्स्ट केटल ब्रीडिंग, हेल्थ केयर और वेटनरी सर्विसेज। यानी इन जानवरों वगैरह का खूब ख्याल रखा जाता है, इनकी सेहत के बारे में खूब ख्याल रखा जाता है, ब्रीडिंग के बारे में ख्याल रखा जाता है, ताकि ये जो है इनसे हम जब इनकी सेहत वगैरह होगी, जब वो सेहत में होंगे तो ज्यादा से ज्यादा दूध हासिल करें और ज्यादा से ज्यादा फिर दूध से रिलेटेड चीजें हम हासिल कर सके। इस तरह की जो है ये डेयरी फार्मिंग जो है ये ज्यादातर पाया जाता है कहाँ पे, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में। तो इसके 3 बड़े बेल्ट से, एक नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप है, दूसरा जो है वो कनाडा है, तीसरा जो है वो साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और तस्मानिया है। दोयम गो ग्रेन फार्मिंग। यम साथ इस ग्रेन फार्मिंग की कथ करान, ग्रेन फार्मिंग का मतलब ये गो कि हम क्रॉप्स जो ग्रेन, हम ये जो क्रॉप्स होते हैं, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कॉर्न है, वीट है, बार्ली है, हाँ, ये इस्तेमाल कर लेते हैं फॉर एनिमल फूड और एज फूड फॉर पीपल। यानी ये जानवरों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और इंसानों के लिए भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये ज्यादातर ग्रेन फार्मिंग हाई मैकेनाइज्ड है, इसमें फार्मर जो है वो ज्यादा इन्वेस्ट कर लेते हैं और इस लैंड से जो हमारे पास जो क्रॉप्स वगैरह जो हासिल किए जाते हैं उसके लिए हम घरों अपने लिए भी इस्तेमाल करते हैं और जानवरों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। त्रीम गो प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अगर इस प्लांटेशन एग्रीकल्चर की बात करो तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है ये कहां से शुरुआत हुई है। हम जहां तक इस प्लांटेशन एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है ये कॉलोनियल रूल की वजह से हुए। जो कॉलोनाइजर जो थे, यानी जो ब्रिटिशर्स जो थे, जो यहाँ पे इंडिया में या बाकी जगहों पे जहाँ पे कॉलोनीज वगैरह पे थी, वहां पे इन्होंने इस चीज को इंट्रोड्यूस किया है, हाँ, इंट्रोड्यूस किया है। और इस क्रॉप को जो है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो जहां से बहुत सारा वो अपनी नीड इसको फुलफिल करने के लिए यूरोप के लोगों ने यहाँ पे खेतों के लोगों को इस चीज के लिए ज्यादा इंकरेज किया कि आप फॉरेस्ट को कट कीजिए, फॉरेस्ट जो है वेस्ट है, और वहां पे उन्होंने प्लांटेशन एग्रीकल्चर को ज्यादा तरजीह दी। अब अगर हम प्लांटेशन इसी एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पे सिंगल केज क्रॉप को ज्यादा तरजीह दी जाती है। किस चीज के लिए? वो प्योरली वही होता है कि इसको सेल करना, हमें बेचना है। केज क्रॉप उसको वो वहां से प्रोड्यूस कर लेते हैं और वहां से वो बेच देते हैं, फिर उससे काफी इनकम वगैरह हासिल हो जाती है। तो इस टाइप की फार्मिंग को हम ट्री फार्मिंग या बुश फार्मिंग भी कहते हैं। इसमें हमें हाई कैपिटल की जरूरत होती है, हाँ, स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है, एशियन टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट वगैरह की इस चीज में जरूरत होती है। मिसाल के तौर पे क्रॉप्स इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं? टी है, कॉफी है, रबर है, कॉटन है। इस तरह के जो है क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं ताकि हम उनको सोल्ड कर सके, उनको बेच सके इन द मार्केट। तो अगर हम देखेंगे तो हम कुछ अलग अलग मुल्कों में जो है अलग अलग किस्म के प्लांटेशन क्रॉप्स जो है वो हासिल कर लेते हैं, या उस मुल्क की पहचान उस क्रॉप की वजह से। मिसाल के तौर पे कॉफी प्लांटेशन, अगर हम बात करेंगे कॉफी प्लांटेशन की तो उसमें साउथ अफ्रीका का नाम आ जाता है। टी प्लांटेशन की बात करें तो वो इंडिया और श्रीलंका में पाया जाता है। अगर हम रबर की बात करें तो वो मलेशिया में पाया जाता है। तो इस तरह के क्रॉप्स वगैरह जो है अलग अलग मुल्कों में पाया जाता है, उसकी पहचान उस क्रॉप की वजह से होती है, तो उसको हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। देन नेक्स्ट वन इज द कमर्शियल फार्मिंग एंड फ्रूट फार्मिंग, कमर्शियल गार्डनिंग एंड फ्रूट फार्मिंग। तो यहाँ पे मेन मकसद ये होता है कि कल्टीवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स वगैरह जो है वहां से हासिल किए जाते हैं। फिर जब इनको यहाँ से हासिल किया जाता है तो नजदीक में जितने भी टाइप के, जितने भी तरह के अर्बन जो मार्केट्स होते हैं वहां पे ले जाके इनको बेचा जाता है। इसमें लेबर और इंटेंसिव जो है कैपिटल इंटेंसिव दोनों है, बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और यूज ज्यादातर हम इसमें कर लेते हैं वही जो मैंने आपको यहाँ कहा था कि इरिगेशन इस्तेमाल कर लेते हैं, हाई यील्डिंग HYV सीड इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, ग्रीन हाउसेज एंड आर्टिफिशियल हीटिंग इन कोल्डर रीजन्स वगैरह भी इस्तेमाल कर लेते हैं।
इस तरह की जो है ये फार्मिंग जो है ये पाई जाती है नॉर्थ वेस्ट यूरोप में, नॉर्थ ईस्ट यूएसए में और मेडिटेरियन रीजन में पाई जाती है। देन लास्ट वन इज द मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। जहां तक मेडिटेरियन एग्रीकल्चर की बात है, जब मेडिटेरियन लफ्ज ही इस्तेमाल होता है तो हम कहते हैं कि ये मेडिटेरियन सी के नजदीक है। तो मेडिटेरियन सी के नजदीक होने की वजह से क्या होता है कि वहां पे मेडिटेरियन सी के दोनों साइड में लैंड में इस चीज की कल्टीवेशन की जाती है। तो वहां पे ज्यादातर कल्टीवेशन जिस चीज की जाती है उसको हम ग्रेप्स बोलते हैं, यथ अश्वना विटीकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ द ग्रेप्स। तो वहां पे ग्रेप्स की ज्यादा कल्टीवेशन की जाती है और उन मुल्कों में जो हाई क्वालिटी वाइन वगैरह जो होती है, शराब वगैरह जो होती है वो तैयार की जाती है समर्स में। और जब विंटर्स की बात आ जाती है तो विंटर्स में क्या किया जाता है इस मेडिटेरियन सी में, मेडिटेरियन जो एग्रीकल्चर है, विंटर्स में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को जो है वो ग्रो किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उसकी बहुत सारी डिमांड जो होती है यूरोप और नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स में पाई जाती है। पहले तो वो एक इसकी ग्रेप्स की कल्टीवेशन करते हैं, उसके बाद जो है जो विंटर वगैरह में इस मेडिटेरियन एग्रीकल्चर की वो कल्टीवेशन कर लेते हैं। तो जिसकी वजह से वहां से उनको इनकम वगैरह भी पहुंच जाता है। उसकी डिमांड यूरोपियन और बाकी मार्केट्स में उनको जरूरत होती है, उसकी ज्यादा डिमांड होती है, इसलिए वो वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह की कल्टीवेशन करते हैं। तो ये आपका था अबाउट टाइप्स ऑफ फार्मिंग, और मैन टाइप जो थी वो दो थी जो मैंने आपको यहाँ का, फिर उसकी सब्सिस्टेंस और कमर्शियल की, सब्सिस्टेंस की अपनी 5 थी और कमर्शियल की अपनी 5 थी जो हमने एक एक करके डिस्कस की। तो ये था आपका अबाउट टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में। इसके बाद जो है हम आखिरी वीडियो जो है वो हम क्रॉप पैटर्न्स वगैरह के बारे में करेंगे। बाकी